हमारे घर में तो हाँ जी तो जाते हम। मेरे को शौक तो मेरे को भी था। वो बहन के घर में शादी लगी है, हम नहीं आ सकते। क्यों? भैया के घर। हाँ बे लाइट चला तो रौनक अंधेरा जैसा आ रहा है। टन रूट कैसे है ना। रख में जेब में रख ले। हाँ बाय बाय। हेलो हम डाबर है ये ग्राई है। हाँ ये अभी आज ना यहाँ से मावड़े जा रहे हैं। मावड़े मतलब कि बहन के घर शादी में जा रहे हैं। कैसे बाय 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 बेटे। सबको नमस्कार, कैसे सारे बताइएगा ज़रूर। सुबह के 9 बजे हैं और आज संडे है। और आज पता क्या है, यहाँ से ना हमारी बिरादरी से जैसे हमारे परिवार से मावड़े जा रहे हैं। और मावड़े कहाँ जा रहे हैं? संजू दीदी के घर, जो मेरे ननद है ना, बड़े वाले ननद, उनके जो जेठानी है वो भी यहीं से ले गए हमारी की बिरादरी से, मतलब बहने बहने भाइयों को। तो हमारी बुरी किस्मत कि हम नहीं जा पाएंगे। मेरा बड़ा शौक था इस शादी का भी, मतलब शादियाँ त्योहार सारे ही। मम्मी और रौनक के पापा तो खैर नीचे गए हैं, शुद्धि भी निपटा रहे हैं गांव में। बिरादरी और गांव अलग अलग चीज़ें होती है, परिवार घर के और गांव जो हम अपने काम वगैरह जैसे बिरादरी वालों जैसे हमारे परिवार में कुछ भी हो जाता है तो गांव वाले निपटाते हैं, तो वो भी निपटाना रहता है। तो ये वहीं गए हैं रौनक। चलो शादी में हम यहाँ से तो नहीं जा पाएंगे, पर जहाँ मावड़े का घर होता है, मतलब मेरे जेठ जी का घर है, तो वहाँ पे सारे आज इकट्ठे होते हैं। हम लोग भी होते, पर यहाँ से तो सारे ही हैं, इधर से सारे नीचे गांव में गए हैं। हालांकि हम आज बड़ी धूमधाम से बड़े ननद के घर जाते। पिछले कल शाम के टाइम रौनक के पापा सारा सामान ले आए थे घर का। फिर आटा वगैरह मैंने थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड करके डाल दिया और फिर मैंने अंदर किचन में रख दिया। और दोनों बार में ही इस तरह से घसीट के ले गई, वैसे उठा के ले जाती, पर ये बहुत ही ज़्यादा भारी है। और फिर काम भी निपटाना था, पूरे फर्श पर आटा हो गया। और होता पता है क्या है, इस बार जैसे धूप आती है ना और पोलन बारिश हुई है, पर फिर भी हमारी बहुत ज़्यादा खुश्की हो गई है। खुश्की इतनी हो गई ना पूछो ही मत। बाकी आप लोग बताइएगा आपका मौसम कैसा है। मेरे सुबह में सारे काम फटाफट से हो जाते हैं और डेली का रूटीन है ये, ऐसा नहीं है कि एक दिन का है। आज थोड़े से फ़िल्टर वगैरह भी साफ़ कर दिए, और फ़िल्टर हम ये सिंपल वाला यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा होता है। और मैंने कपड़े भी भिगोए थे, खासकर रौनक की ड्रेस, क्योंकि मंडे को फिर इसकी पूरे 1 बजे फ्री हो रही हूँ। थोड़ी डीप क्लीनिंग भी की आज। और मैंने ना ये देखो टमाटर भाजे भात हम बोलते हैं इसको, और हिमाचल में हर घर में बनता है ये टमाटर की सब्जी चावल, मुझे बहुत पसंद है। इसको बोलते हैं, मेरी लाड़े चुड़ रही है, लाड़े चुड़ना मुंह में पानी आना। तो चलिए किसने खाया है ये वाला खाना, कभी बना के देखिएगा। बहुत सारे टमाटर प्याज और न्यूट्री, इसकी सब्जी सिंपल तरीके से बनती है और बहुत ही लाजवाब। यम्मी। आजकल हमारे खेतों में ये काम लगा है, वो घास उसके पीछे रखा हुआ है, उसके नीचे तरपाल के नीचे। और ये देखो भिंड के बोलते हैं हम, कई जगह पूड़े भी बोलते हैं ना। ये बांध रहे हैं, ऊपर लगे हैं आगे बांधने। और ये वाले जो हैं ये सारे, इनको हम डाउन बोलते हैं, सहारे राजमा के डाउन निकाल दिए हैं। अब ये साइड में रहेंगे, खेत साफ़ हो रहे हैं, अब इसमें खुदाई होगी, फिर मटर बीजेंगे जैसे ही बारिश आएगी। और ये देखो इतने बड़े बड़े होल सारे ये चूहों ने किए हुए हैं, जैसे छल्ली मक्की बीजते हैं ना उसमें लग जाते हैं ये सारे। वो लगी हैं भैया वहाँ पे। आजकल खेतों में ना एक अलग सी ही खुशबू आती है, बहुत ही अच्छी जैसी। ओह गिर गई थी अभी, गिरने ये लग गया था, आ गया था बीच में। और मुझे कमेंट आते कि आप नंगे सिर खेतों में मत जाया करो, कुछ नहीं होता है। हम आ जाते हैं, अभी बाल धोए है ना, अभी यहीं पे ही आना पड़ेगा खेतों में। लगी है भैया, वो भी लगी है वहाँ पे, ऊपर तक हमारा है, यही ऊपर तक सारा। बहुत लगता है। वो भैया बोल, शादी में तो नहीं गई भैया, वो भैया बोल रहे हैं कि हमारे बहुत घास लगता है, बहुत ज़्यादा ऊपर तक है। और ये तो कुछ भी नहीं है ना। ये इन्होंने कितनी टोलियाँ लगाई भैया आपने? 7 लग गई बोलते हैं। और सर्दियों में ऐसे ही होता है। और मैं 7वीं ये होगी आज,
8वीं, अच्छा 8 टोलियाँ लग जाएंगी आज। मैं बताऊँ आपको, हमारे पता क्या होता है, जिसके घास होता है वो गोबर के लिए देते। जैसे हमारा घास है ना, ये जो ले जाएंगे ना, अब इसको गोबर देंगे। गोबर भी ऐसे होता है कि गोबर पेड़ पौधों के लिए चाहिए ही रहता है, तो इसको खिला के इसका गोबर हम ले आएंगे वापस। इस बार लेट हुए हम, ये तो जल्दी हो जाते थे। कितना अच्छा लगता है ना आजकल। पूरा है, सर्दी आ गई है। यहाँ पर टोली लगेगी थोड़ी देर बाद। एक टाइम था जब मैं यहाँ से आपको अपना घर दिखाती थी, दिखता था। इतने घने घने पेड़ हो गए हैं ना अब, काफ़ी घने पेड़ हो गए हैं इधर को। हमारे छोटे छोटे थे उस टाइम, बिल्कुल छोटे छोटे। इस बार तो खूब ज़्यादा स्नो पड़ेगी। जिस हिसाब से पठाव पड़ रहा है, पोलन पड़ रहा है, हम तो सिर्फ ये देखो तो भिंडियाँ, बीच की भिंडी हैं ये, बाकी मिर्चें हैं, सारा कुछ है, सूख के ख़त्म सब। अब निपटे गई। मम्मी भी आगे, रौनक के पापा भी आगे हैं। मैं सोई थी और डैडी को आपको क्या बताऊँ, डैडी ने तो ना चेंज कर दिया है क्योंकि ये गर्म जैसा है, धूप में रखा था। और डैडी पता क्या करते हैं, डैडी खेत चले जाते हैं। डैडी ने सुबह मेरे लिए पानी भी गर्म किया। उसके बाद जैसे रिटायरमेंट के बाद ना डैडी अपने बिजी जैसे रहने के लिए बहुत मस्त रहते हैं। मेरे लिए पानी गर्म किया, कपड़े डाले मेरे साथ, बर्तनों को पीछे किया, बहुत कुछ करते रहते हैं। और वहाँ पे अभी टराठा कट रहा है और डैडी उधर चाय पीते चलो। हाँ बस ठीक है, चलो आओ चाय बनाओ इन्हें। ठीक है कल काटूंगा गुलाब। ऐ नहीं डाने जी भिंड के पानी चलो। ठीक है और आनो इन तई लगता घूमो दो ऊपर। हमारी पार्टी इस साल की बड़ है ना, चल बस निकाल लिए। पूरे अब धिंडड़े खाने बोलते हैं। गिर जाऊंगी ना, तो यहाँ टोली लगाने की तैयारी हो रही है। अभी दिखाऊंगी हम टोली कैसे लगाते हैं। और उसमें पानी बिल्कुल नहीं पड़ता, हम स्टोर ऐसे ही करते हैं। कैसे मतलब? और आते ये काम भी लगाया। सारी रात भी काम किया है इन्होंने। आपने रोटी बनाई होगी है ना सुबह, और इन्होंने रात भर खाना वगैरह बनाया होगा। ये भगवान हानु के तरह काम मेरे घर में। आपने क्या क्या किया है? 200-250 बंदे के लिए खाना बनाना मैंने भी बनाया है कई बार। तो बनाया, तो मैंने कब बताया नहीं बनाया। सारे चले गए, नहीं तो आज हम संजू दीदी के घर गए है ना। बंटी जहाँ जाने का शौक छोटू को बहुत है। उनको कितना दुख लग रहा है ना, मैं ही जानती हूँ। क्या करना फिर भाई, ये भी तो ऐसा, इसमें क्या कर सकते हैं। बात जस्ती है, नहीं जस्ती नहीं बात। मैंने कब बोला, मैंने जानना था, मैंने बोला नहीं तो जाते हम। मेरे शौक तो मेरे को भी था। वो बहन के घर में शादी लगी है, हम नहीं आ सकते। क्यों? तो क्या करें फिर, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो बस टोलियाँ लगा रहे हैं, औंदड़ काट रहे हैं, रस्टी बैठे हुए हैं हमारे। और जब संजू दीदी की जो रियल जेठानी है वो भी हमेरी दीदी ही लगते हैं, मतलब कि ननद ही लगते हैं। और रौनक वहाँ गया है सुबह से है, चले गई मावड़ा। अभी कहाँ जाएगा मावड़ा? अभी तो रौनक वहीं पे ही है, सुबह से हमारे खाना खाने भी जाते हैं परिवार के लोग। तो रौनक को हमने बोला है फुल पैक होके आई हो। पर अभी 3 महीने तक तो हम कहीं नहीं जाते ऐसे जहाँ पे शुभ कार्य होते हैं, शादी ब्याह में। ये मतलब कि एक होता ही है, हमारे रिवाज होता है। वैसे तो क्या ये साल तक भी नहीं जाते, पर ये है कि अब 3 महीने तक तो ज़रूरी ही कर दिया गया है। ना ही हमारे कोई त्यौहार ज़्यादा मनाए जाएंगे, दिवाली भी नहीं, कुछ भी नहीं। और एक करवा चौथ होगा, क्योंकि करवा चौथ का व्रत मेरा टूटता नहीं है। करवा चौथ व्रत ऐसा कुओं ना, अभी हमारे घर में ना पूजा भी नहीं हुई है, मंदिर में भी नहीं पूजा हुई है जब से दादी की डेथ हुई है। बाकी सैड जैसे तो है, दुख जैसा तो लग रहा है। और इतना सूना सूना लगता है ना, पूरे गांव खाली, पूरा गांव आजते चाहिए होना ना। और हम होने में 3 घर से होने, हम घर में आगे वाले परे वाले और हम, और आगे होने और जहाँ पे एक और डेथ हुई थी। 5 लोगों के घर में हुई है डेथ, नहीं तो सब सारे जाने थे। वो तो सारे रिश्तेदार है, सारे नीचे से मनार से लेकर
तो अब क्या करना बे? हाँ बे, सारे जाने थे कटे मावड़े के साथ आज। हमारे घर हमारे में तो तो रिश्ता है, साका मार तो लड़की की वहाँ पर। हाँ जी, चलो कोई नहीं, अभी क्या कर नजदीक घरों सकते में हैं। जाना था आज, तब कहाँ से जा सकते हैं हम तो नहीं। अगर जाएंगे तो क्यों तय बाद में जाना पड़ेगा बे। बड़े पिंड के बांधने का, ये तो गोबर के हिसाब से। तो मैं तो ये बता रही हूँ ना अपनी यूट्यूब फैमिली को, इस तरह से एक देते जाते हैं, एक गोल गोल करता जाता है। मेरे को भी आती है लगानी एक, पर ये बड़ी है टोली। इधर देखिए भाई टोली लगाने वाले नहीं नहीं वीडियो बन रही थी, वीडियो बन रही थी। यहाँ से ऐसे फेंका जाता है, और यहाँ पे देखो पिछली साइड भी लगी हुई है टोली, ये भी टोलियाँ हैं, ये भी टोलियाँ, ये भी। और इसमें ना एक बूंद भी नहीं जाती है अंदर, इस तरीके से ये टोलियाँ लगाई जाती है हमारे। और बाद में अभी ऐसा कलर है ना, फिर बाद में थोड़ा ऐसा जैसा कलर हो जाता है धूप से, बाहर से। सर्दी से पहले घास के लिए जिनकी गाय है तो 12-13 टोलियाँ लग जाती है। कल नहीं आया? अच्छा, ओ देखो अभी आधी हो गई है, और ये अब दूर के लिए इस तरह से जाएंगे। और ये लग गई है, थोड़े से बच गए हैं इसमें से। व्लॉग का कर दूँगी अब यहीं पे ही एंड। आज का व्लॉग पसंद आया होगा। ठंडी हो गई है अब बाहर, और ब्लैंकेट में घुसने का टाइम आ गया है। मिलूंगी नए ऐसे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।